अगर आप भी जयपुर की उभरती हुई लोकेशन टोंक रोड शिवदासपुरा साइड में प्लॉट लेना चाहते हैं रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पे ज़बरदस्त रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रेजिडेंस के लिए ले रहे हो तो ये जयपुर में टोंक रोड का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो आप रहोगे तो आपको रहने का एक अलग ही आनंद आएगा। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में और इस प्रोजेक्ट के आसपास के जो गवर्नमेंट के प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, उनके बारे में, इस प्रोजेक्ट के आसपास के जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है उनके बारे में। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपको, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो कैसे इस प्रोजेक्ट में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट होने वाला है टोंक रोड शिवदासपुरा जयपुर में। ये जो प्रोजेक्ट है अपना वो है टोंक रोड, जो पुरानी टोंक रोड है जो शिवदासपुरा के अंदर से होते हुए जा रही है। वहां से एक रोड है 100 फीट का जो बरखेड़ा के लिए कनेक्ट कर रहा है। उसी बरखेड़ा रोड पे जब आप टोंक रोड से 400 मीटर अंदर चलोगे तो ये प्रोजेक्ट अपना वहीं स्थित है। तो टोंक रोड से अगर इसकी दूरी की बात करें तो मात्र 400 मीटर इस प्रोजेक्ट की दूरी है टोंक रोड से। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। किसी भी लोकेशन की जो ग्रोथ होती है वो होती है उसकी कनेक्टिविटी की वजह से। अगर किसी भी लोकेशन या किसी भी सिटी की कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो उस लोकेशन की ग्रोथ होनी ही होनी है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर अपन कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे मेन जो कनेक्टिविटी है जो इस प्रोजेक्ट को मिल रही है वो मिल रही है टोंक रोड नेशनल हाईवे से। यहाँ से टोंक रोड नेशनल हाईवे की दूरी मात्र 400 मीटर होने वाली है। अगर दूसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की बात करें अपन तो वो होने वाली है रिंग रोड, जयपुर की रिंग रोड। जैसा कि आप जानते हैं जयपुर की जो रिंग रोड है वो जयपुर को चारों तरफ से एक सर्किल में कनेक्ट कर रही है। और अभी जो जितने भी नेशनल हाईवेज है जो जयपुर आउट ऑफ जयपुर से बाहर के लिए निकल रहे अलग अलग स्टेट को कनेक्ट करने के लिए, वो सभी जयपुर रिंग रोड से कनेक्टेड है। तो सबसे जो मेन कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट से, वो है जयपुर रिंग रोड से। अगर तीसरी कनेक्टिविटी की अपन बात करें तो वो कनेक्टिविटी है जगतपुरा की महल रोड। जैसा कि आप जानते हैं जगतपुरा की जो सबसे फेमस रोड है, जो डेवलप रोड है वो जगतपुरा की महल रोड है। तो जो जगतपुरा की महल रोड है वो डायरेक्ट शिवदासपुरा को रिंग रोड क्रॉस करते हुए डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। तो महल रोड की भी आपको यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है। दूसरी अगर अपन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन से। इस प्रोजेक्ट से शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर एयरपोर्ट से तो यहाँ से आपको जयपुर एयरपोर्ट की भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ से आप 10 से 15 मिनट की दूरी पर आपको जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट में जो आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है उसके बारे में। तो फैसिलिटीज आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज नहीं होगी तो वहाँ पे लोग आके रहेंगे नहीं, उस प्रोजेक्ट में रहेंगे नहीं, तो वहाँ की जो वैल्यू है उस प्रोजेक्ट की वो बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो टोंक रोड पे पहले कभी आया ही नहीं ऐसे डेवलपमेंट के साथ। जयपुर का सबसे वीआईपी डेवलपमेंट के साथ ये अपना ये प्रोजेक्ट है टोंक रोड पर। अगर इसमें अपन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे जो खास चीज़ है वो है इसकी रोड्स। इसमें बड़ी बड़ी रोड्स आपको मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट की रोड्स की बात करें तो इसमें एंट्री रोड जो अपने प्रोजेक्ट की है वो है 60 फुट की। इसके अलावा अंदर जो रोड्स है वो 40 फीट की रोड्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि प्रोजेक्ट में मिनिमम रोड साइज है 40 फीट की। 40 फीट से इसमें बिल्कुल भी एक भी रोड मतलब 40 फीट से कम नहीं है। इसके अलावा अगर अपन और भी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो जैसे कि जो नॉर्मल फैसिलिटीज है, लाइट, पानी, सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको मंदिर मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कम्युनिटी हॉल है, तो कम्युनिटी हॉल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिलेगी, खेलने के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स मिलेंगे और पार्क मिलेगा, 9 बीघा का पार्क। इसके अलावा अगर इसमें कुछ यूनिक चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको सिनेमा हॉल जैसे कि मूवी थिएटर भी इसमें कंप्लीट डेवलप है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखे भी होंगे कई प्रोजेक्ट, तो जयपुर में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर देखने को मिले और 40 फीट की रोड देखने को मिले कंप्लीट। तो इस प्रोजेक्ट में आपको रोड साइज के साथ साथ मतलब कि वीआईपी डेवलपमेंट मिल रहा है। फैसिलिटीज के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं ऐसी इस प्रोजेक्ट की खूबी के बारे में, जो यहाँ के जो गवर्नमेंट के प्लान है जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हो तो। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ की फैसिलिटी, और अगर वहाँ पे गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के प्लान है तो वहाँ पे रेट अच्छी ग्रो करती है। इसलिए अगर इस प्रोजेक्ट की अपन गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके जस्ट सामने आपको 650 बीघा में गवर्नमेंट की लैंड पूलिंग स्कीम देखने को मिलेगी और उसका आज की डेट में काम अभी चल रहा है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ही गवर्नमेंट की लैंड पूलिंग स्कीम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें इस प्रोजेक्ट के और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जो अपना प्रोजेक्ट है ग्रेटर जगतपुरा 75 बीघा में स्थित है। यहीं पे वो जो आपने भी सुना होगा कि पहले एयरपोर्ट आने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट नहीं आके यहाँ पे जो लैंड रिजर्व थी एयरपोर्ट के लिए, उस एरिया को गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक हब डिक्लेयर कर दिया था। तो इसी इकोनॉमिक हब में ये अपना ग्रेटर जगतपुरा का प्रोजेक्ट है। तो इकोनॉमिक हब जो गवर्नमेंट डेवलप करेगी उसी के बीच में ये अपना प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर इसके अलावा और भी कई जो डेवलपमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बस स्टैंड है, जैसा कि आप जानते हैं जयपुर के जो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पे सभी पे बस स्टॉप प्रस्तावित हो। जो अपना टोंक रोड पे शिवदासपुरा में बस स्टैंड आने वाला है, शिवदासपुरा में टोंक रोड पे, तो इस प्रोजेक्ट से आपको बस स्टैंड भी यहाँ से आपको पास में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सैटेलाइट हॉस्पिटल की, तो जैसे जो 4 मुख्य राजमार्ग है जयपुर के, वहां पे सैटेलाइट हॉस्पिटल भी प्रस्तावित है। तो जो टोंक रोड पे जो सैटेलाइट हॉस्पिटल प्रस्तावित है वो है अपना शिवदासपुरा में। तो वो शिवदासपुरा का जो सैटेलाइट हॉस्पिटल, शिवदासपुरा का जो बस स्टैंड जब डेवलप होंगे तो इस प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन आपको अच्छे से मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जैसे कि लैंड पूलिंग स्कीम, इकोनॉमिक हब और इसके अलावा आपको बस स्टैंड, हॉस्पिटल, सैटेलाइट जो हॉस्पिटल है वो, इन सब से ये सारे यहाँ पे डेवलप होने वाले हैं। तो इन सब का बेनिफिट आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के प्लान है। तो अब हम बात करते हैं कि आसपास क्या स्कूल, जैसे दैनिक दिनचर्या के लिए अपन को चाहिए कि स्कूल भी हो, हॉस्पिटल भी हो और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भी हो। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट में आपको, इस प्रोजेक्ट के आसपास जैसे अगर हॉस्पिटल की बात करें तो शिवदासपुरा में चंद्रभान हॉस्पिटल बना हुआ है, आज की डेट में रनिंग में है, तो उससे आपको कनेक्टिविटी अच्छी है जो चंद्रभान हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो जगतपुरा का जो सबसे फेमस जो महल रोड का जो बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहाँ से भी यहाँ इस प्रोजेक्ट से दूरी आपको 5 से 10 मिनट की है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो जयपुर के टॉप स्कूल और कॉलेज है, तो जयपुर के सभी टॉप स्कूल और कॉलेज है की जो बसें हैं वो यहाँ पे आपको, उनकी बसें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी जगह, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको उसकी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी, उस प्रोजेक्ट के आसपास के गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के प्लान, उस प्रोजेक्ट की अच्छी फैसिलिटी अगर आपको मिल जाती है, तो आप ये श्योरिटी के साथ विश्वास रखो कि उस प्रोजेक्ट में आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ये तीनों चीजें ही बहुत ही स्ट्रांगली मिल रही है। तो जैसा कि आपको पता है ये टोंक रोड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है और मैं कह सकता हूं कि
लास्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन फैसिलिटीज और बेहतरीन गवर्नमेंट के आसपास के प्रोजेक्ट सभी की सारी चीजें आपको एक साथ दे रहा है। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेना चाहते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो कैसे आपको बेनिफिट होगा, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं।